चौधरी के आरोप पर ललन सिंह बोले, सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर इन दिनों काफी सक्रिय हो गए हैं। इस पर बीजेपी हमला बोल रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के दूल्हा वाले बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सोमवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के काम में लगे हुए हैं। दूल्हा कौन है नहीं है, लेकिन उनके दूल्हा तो ऐसे हैं कि देश की जनता से जो वादा किए वह पूरा नहीं किए। बीजेपी के दूल्हा को अब कौन पूछ रहा है? अब तो उस दूल्हा को कोई लड़की भी नहीं देना चाहता। बीजेपी हताशा में है। किशनगंज में भीषण सड़क हादसा। किशनगंज जिले में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल सहित अलग अलग नर्सिंग होम में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मदपुर क्षेत्र में ट्रैक्टर पर सवार होकर सभी लोग मक्का तोड़ने के लिए सोमवार की सुबह जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान राहुल कुमार और अभिजीत के रूप में हुई है। गुजरात एटीएस को मिली लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद गुजरात एटीएस की मांग के पक्ष में फैसला दिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने आज गुजरात एटीएस की मांग पर विचार करने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ट्रांजिट कस्टडी दे दी। इससे पहले गुजरात एटीएस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में देने की मांग की थी। दिल्ली में एमसीडी मेयर चुनाव से ठीक 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद सुनीता ने सोमवार को बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। इसके अलावा पूर्व निगम पार्षद रामनिवास भी बीजेपी में शामिल हुए। सुनीता द्वारकासी वार्ड 130 से आम आदमी की पार्षद हैं। कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत। 70 साल बाद श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीते लाए गए थे। इन चीतों में से 2 की मौत हो गई है। अब नेशनल पार्क में शेष 18 चीते बचे हैं। चीतों की मौत को लेकर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने सवाल उठाए हैं। अजय दुबे के अनुसार भारत सरकार ने अफसरों को ट्रेनिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया भेजा गया था, ताकि ये अफसर ट्रेंड हो सकें, लेकिन इनकी ट्रेनिंग के बाद भी यदि चीतों की मौत हो रही है तो इन अफसरों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिंधिया की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ही साल 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये बात अलग है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ मिलकर कांग्रेस से सीधा मुकाबला करेंगे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए बयान दिया था, हे महाकाल, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। इस बयान का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया, मगर पूरे मामले में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एंट्री हो गई तो इसके सियासी मायने ही बदल गए। टक्कर के बाद 2 ट्रेलरों में लगी भीषण आग। राजस्थान के बाड़मेर जिले में सोमवार की करीब 4 बजे एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए। एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 ट्रेलर राष्ट्रीय मार्ग से बीकानेर से सांचौर जा रहे थे। उसी दौरान हाईवे पर आमने सामने टकरा गए। टक्कर लगने के बाद डीजल टैंक फटने से दोनों ट्रेलर में भीषण आग लग गई। बूंदी कोर्ट में पेश हुई बिग बॉस फेम पायल रोहतगी। एक वीडियो जारी कर नेहरू गांधी परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री और बिग बॉस फेम पायल रोहतगी सोमवार को बूंदी कोर्ट में पेश हुई। वे लंबे समय से हाजिरी माफी लगा रही थी, लेकिन इससे पहले की तारीख पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। इसके बाद पायल रोहतगी 24 अप्रैल की सुबह कोर्ट पहुंची और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बता दें, आपत्तिजनक टिप्पणी का यह मामला 4 साल पुराना है, जो बूंदी कोर्ट में चल रहा है और इसमें कांग्रेस नेता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एकाधिकार को लेकर भिड़े 2 गुट। पंजाब के कपूरथला जिले के गुरुद्वारा बाविया साहिब से 2 गुटों में तकरार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर एकाधिकार को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ है। इस झगड़े में दोनों गुटों के 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है।
गुरुद्वारा परिसर में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और बाद में दोनों पक्षों की ओर से तलवारों के साथ एक दूसरे पर हमला किया गया। रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर खर्च हुए 55 लाख रुपए। पंजाब में रहने के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी पर खर्च किए गए पैसों को लेकर पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। पिछली कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए सोमवार को चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने कहा कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को यहां 2 साल रखा गया, उसकी सेवा में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। 55 लाख उसके वकीलों की फीस है। उस पर खर्च हुए पैसों का बिल हम सरकारी खजाने से क्यों देंगे? ये पैसे वो मंत्री भरे जिसने मुख्तार के साथ यारी दोस्ती निभाई। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजित पवार की बड़ी मांग। उन्होंने कहा कि अपने देश, राज्य, जिले और क्षेत्र की भलाई के लिए हमें 1 या 2 बच्चे पैदा करने के बाद रुक जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अब से उन लोगों को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। पवार ने कहा कि जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे तो हमने ये फैसला लिया था कि ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और तालुका पंचायतों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को 3 से अधिक बच्चे होने पर अयोग्य ठहराया जाए। उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम शिंदे ने कसा तंज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण कि असली शिवसेना किसकी है, ये तय करने के लिए पाकिस्तान के प्रमाण पत्र की जरूरत है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक जनसभा में कहा था कि उन्हें लोगों से मिल रहे समर्थन को देखकर पाकिस्तान भी बता देगा कि असली शिवसेना किसकी है, लेकिन निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह मोतियाबिंद से पीड़ित है। सीएम माता कौशल्या महोत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को राजधानी रायपुर और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे। वो रायपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद वो दुर्ग में भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। शाम को वे चंदखुरी में स्थित माता कौशल्या मंदिर में माता कौशल्या महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। कोनार नदी पुल पर ग्रामीणों का आवागमन ठप। झारखंड के बोकारो थर्मल और गोमिया के बीच में कोनार नदी बहती है। इस पर कोई ब्रिज आज तक नहीं बना। ग्रामीणों ने आपसी श्रमदान से नदी पर लकड़ी का पुल बनाया ताकि एक ओर से दूसरी ओर लोगों का आना जाना संभव हो सके। वर्षों से इसी तरह लकड़ी के पुल के जरिए ग्रामीण आना जाना करते रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया। असामाजिक तत्वों की इस हरकत से नदी के दोनों छोरों पर रहने वाले लोगों को आपस में संपर्क टूट गया, साथ ही लोगों का आवागमन भी ठप हो गया है। असामाजिक तत्वों के इस सोच के खिलाफ स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते के लिए आए 30,000 आवेदन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया था। योजना के तहत 20 दिनों के भीतर ही 30,000 आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 91,049 आवेदन मिले हैं और इनमें से दस्तावेज सत्यापन के बाद 57,207 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति। बांग्लादेश में वरिष्ठ नेता और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू की नियुक्ति नए राष्ट्रपति के रूप में हुई है। शहाबुद्दीन ने देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के शपथ ग्रहण समारोह में देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित अन्य गणमान्य जन भी मौजूद रहे। स्पीकर श्री शर्मिन चौधरी ने बंग भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में 73 वर्षीय शहाबुद्दीन को शपथ दिलाई। पाकिस्तान में छिड़ गया नया विवाद। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश और सरकार के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसी बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिससे विवाद और बढ़ सकता है। दरअसल वायरल हो रहा ऑडियो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता वांदियाल की सास महाजवीन नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की पत्नी राफिया तारिक के बीच एक कथित फोन कॉल का है। उसमें दोनों महिलाएं शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना करती सुनी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस ऑडियो क्लिप ने पाकिस्तान में नया विवाद खड़ा कर दिया है।
पाकिस्तानी मुसलमानों ने क्यों कहा मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक हैं। मोदी को पसंद करने वाले लोग पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तानी मुसलमानों के कई ऐसे समुदाय हैं जो मोदी की तारीफ करते रहते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में NID फाउंडेशन की ओर से आयोजित विश्व सद्भावना कार्यक्रम में पाकिस्तानियों के मुंह से मोदी हैं तो मुमकिन है का शोर गूंजा है। चीन का सैन्य खर्च भारत से इतना ज्यादा। दुनिया के कुछ देशों में सैन्य खर्च तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका, चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों की सरकारें डिफेंस और हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। स्वीडन में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया ने साल भर में डिफेंस और हथियारों पर 2.24 ट्रिलियन यानी 183 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये दुनिया में अब तक का मिलिट्री पर किया गया सबसे ज्यादा खर्च है। वहीं चीन से भारत की तुलना करें तो उसका बजट भारत से लगभग 4 गुना ज्यादा हो गया है। भारत ने अपने डिफेंस पर पिछले साल यानी कि 2022 में 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि चीन ने 23 लाख करोड़ का खर्चा किया है। अमेरिका के स्कूल में लड़कों पर चली गोलियां। अमेरिका में फिर गोलियां चल गईं। इस बार फायरिंग टेक्सास प्रांत के जेस्पर में हुई, जिसमें 9 स्कूली बच्चे घायल हो गए। गोलीबारी के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है। अमेरिकन मीडिया स्पोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राज्य टेक्सास के जेस्पर में एक स्कूल में टीनेजर्स की प्रॉम पार्टी चल रही थी। उसी दौरान विवाद हुआ, जिसमें 9 टीनेजर्स घायल हो गए। गोलियां चलाने वाले की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने फिलहाल उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।